ग्रह सोय मोदिराशिव मनु सवन मूक वाजान पागुचरण गिरिवरण दासु कृपा सुदयाल द्रेवहु सकल कलिमलोगन नीले सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिजनायन कराहु सोम और राम सदा चीर सा करो सन ओम दीन्दु समुदे उमारमन करुणायन बांधव गुरु पद का कृपा सिंधु रूप मामोवे तम और जासु वचन रवि करणी कर रामचंद्र जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी देवं सुदशर अजर बिहारी दीन दयाल गिरद संभारी अरहुनाथ घटवारी कपिवल देख सकल हारे उठा आप कप के परिचारे राध चरण कहवाली कुमारा मामो पद गाय न तोरे उबारा अंगद का वध देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकार ने और रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब वाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से पहले तेरा बचाव नहीं होगा। रासिन राम चरण सट जाई सुनत राम अति सकुचाई भयो तेज सिर सब लगाई माध दिवस तसी सोए आई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सच्चा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेज ही हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिरुनाई मानव संपत सकल गवाई जगधातुम प्राणपति राम आसु विमुख लय विश्राम। वैसे नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। ये रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनके विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की प्रकट विलासा कोई विश्वपुर पावही नासा कहते कुल तृण करई तास दूत पर कहु की पुठाई। श्री कहते हैं, हे उमा, जब श्री रामचंद्र जी के ध्रुव विलास भौं के सहारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, तो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देता है। वो अत्यंत निर्मल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देता है। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? उनका बिकाई नीत विधि नाना मान न ताय कालो नियराना रिपु मद मते प्रभु आय रिपु मद मते प्रभु सूय सुपाय यह कही चलो बाल निप जाए। तेरे अंगद के ने अनेकों प्रकार से नीति कही,
पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वर सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतहु न खेत खिलाए खिलाई, तो अभय का करहु लड़ाई। रतमहिता चतनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। यादधान अंगद पनु देखी, व्याकुल सब अंगद का प्राण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी कपि, बाली तनय बल पो, पुलक शरीर नयन जलो, गए राम पद कंजसी। बल रामचंद्र भय जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि भाल पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रु का जल भरा है। साज जान दस कंधरो, भवन गयो विलिखाय, मंदोदरी रावण बहु का समझाए सिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। संध्या हो गई। जानकर 10 गृह बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, मंगल भवन मंगल हारी, बहु सुधा दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। कांत समुझ मन तजहु कुमति, सोए न समर तुमहि रघुपति। रामानुज लघु रेखु सिखचाई, सो नहीं नाग असी गदु मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। प्रियतम ताए चितव संग्राम, जाके दूत तेरे काम। तुक सिंह नाग तब लंका, आयो कब के हरे शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांग कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे यति विपिन उजारा, देखत त्वयि अच्युत मारा। यारि सखापुर तीन सुचारा, तारा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। औपति मृषा काल जल जमारो, और मुकाक और विचारो। अति रघुपत रपति जन मानो, अगो जगन्नाथ अतुल बल जानो। और हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, भीग न हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को मेरा राजा मत समझिए, बल्कि
आगे जगन्नाथ चरणागत चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। मानो प्रताप जान मारी जा तासुकान मानो नीचा जनक सवा अग्नित अपाला गए तो मऊबल अतुल विशाला। श्री राम जी का बाण का प्रताप तो नीच मारी भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, महाविशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भज से जान की आई तब संग्राम हितों की निताई। सुरपति सुत जाने बल थोड़ा राखा जी आके नहीं छोड़ा। महाशिवी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याया। अब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुबड़का गति तुम्हें देखी दादा नहीं लाज विषेकी। शोभनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी नहीं, लज्जा नहीं आती। बद विराध कर दूसर नहीं लीला हत्यो कबंध बालिए के सर मारियो जय जानो दस कंद सिया। बलराम चंद्र भजु जय शरण शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जिन्होंने विराट होकर खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बार से मार दिया। हे दशकंदर, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरग संहारी अरहुनाथ संकट भारी। जय जलनाथ बंधायो हेला उतरे प्रभु दत्त सहित सुहेला। कारुणी के दिन करे कुल केतु दूत पठायो सवेत हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बना दिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आपकी के हित के लिए दूत भेजा। सभा जयता महता करे दूत रघुपति अंगद हनुमंत चढ़ जाके तनो बागरे अति के। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उनसे छिन्न भिन्न कर जाता है। रण में बांके अत्यंत विकल वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तय कहे पिए पुने पुने घर कयाऊ उदा मान ममता मधु भयऊ। आय कांत कृत राम विरोधा आलो विवस मत उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान ममता और मत का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गए काहू न मारा हरई धर्म बल बोधि विचार। एकट काल जे आवत साई
तय ब्रह्म हो तुम्हार हो नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हल लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण स्वयं निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। देश मरे दे आयऊ पूर पिय देव, कृपा सिंध रघुनाथ वै, राम विमल जसुले सिया, बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। आपके तो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इसे भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपया करके समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुधा शरद अजरु बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। नारी वचन सुन किसी को समाना, समा गयउ हो तु विहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में जा चला गया और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगदाई बुलावा, आए चरण पर कज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले हस कृपाल करारी। यहाँ सुहेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण पर कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंस कर बोले, बल तनय कौतुक अति मोई, तात सत्य कौ पूछो तोई। रावण जाय तान कुल टीका, मुझे बल अतुल जासु जगुलिए का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, ताऊ तात कनिय विधि पाए। सोन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो ऊप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामधान अरुदंड विभेदा, नाथ कहीं वेदा। नीत धर्म के चरण सुहाए, अस ये जान नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, ये चारों राजाओं के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जीव जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुखो, काल विवश दर्शी, तय पर हरि गुण आए, सुरत कौशलाधीन। परम चतुरता श्रवण सुन, जैसे राम उदार, समाचार पुर सब कहे, गढ़ के बाली कुमार सिया, बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, बेगुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता, पूर्ण उक्ति
कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुधा शरत अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरदु संभारी अरहु नाथ संकट भारी। दिप के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका वाक चारि द्वार तय विधि लागे करहु विचार। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीसर विभीषण तो मेरे हृदय दिन कर कुल भूषण। कर विचार दिन मंत्र दिढ़ावा चारे अनेक कटक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव वृक्षपति जाम्बल और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चय किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जता योग सेनापति कीने यूं तब सकर बोले तब लीने। तब प्रताप कह तब समझाए सोने का सिंह नादि कर दाए। और उनके लिए यथा योग जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। अर्चित राम चरण सिरुनावै गाए गिरि शिखर वीर समुदाय। तर जाई पालु कपीसा गए रघुवीर कौशलाधीशा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते। जानति परम दुर्गति लंका प्रभु प्रताप कर चला है आशंका। हटाटोप कर चाहे किसी घेरी उगली सांप बजा वही भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरे हुए बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय ति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। गर्जय सिंह नाद कपी बाल का महाबल सिंह सिया। जय रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। महान बल की सीमा वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय। जय लक्ष्मण जी की जय। वानर राज सुग्रीव की जय। ऐसी गर्जना करने लगे। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुधा शरत अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरदु संभारी अरहु नाथ संकट भारी। लंका वयं कोलाहल भारी 16 दशानन अति अहिकारी। देखो वन के डिटाई हसी साच सैल बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया।
अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की लिटाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर अपने राक्षसों की सेना बुलाई। आए की से काल कहीं प्रेरे रुचदावंत सब निश्चरों मेरे। आस कहीं अट्ठ आसु सटुकीना रह बैठे आर विधु दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहरा ठहाका मारकर हंसा। सोवट सकल चारियो दिस जाऊ धरे धरे भाल से सब खाऊ। ओ रावण असे अभिमाना जिम टेट घर खगे सूत सुदान। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसी अभिमान था जैसे टिटहरी पड़ी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी गाय करे बेड़ी पाले भरोसांगी। ओ मर मुद्रा परसु प्रचंडा शूल कृपाण हरिये की विखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल सांगी बरछी तोमर मृदुल प्रचंड परसे शूल दुधाई तलवार परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिन्हें अरुणो पलन करनिहारी आवई सटक मौसुहारी। पाँच बांग दो न सूजा तिन आए मनुजा दे भूजा। जैसे मूर्ख सामासाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही बेसमझ राक्षस दौड़े। नानायो सारे चाप बलवी कोट कांगोरन चढ़ गए कोट कोट रणधीर सिया। रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण किए करोड़ों। बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगुरों पर चढ़ गए। मंगल बाबा ने मंगल हारी रहु सुधा शरत अजरो बिहारी। दीन दयाल तेरा दो संभारी हरहु नाथ संकटहारी। कोट कांगोरन तो जैसे ए मेरु किसगई जन घन बैसे। कोट कंगूरन सोई कैसे मेरु किसगई जन घन बैसे। बाजई ढोल निशान जुझाऊ सोने दोने हो पटन खा चाऊ। वे परकोटे कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर की शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हों, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजे वेर न पीरे अपारा उनका जाए दरारा। कहीं जाए सपने के ठट्टा अति विशाल तन बालू सुवट्टा। अगणित भीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह ही देखे।
धावई गनई न अवघट घाटा पर्वत को करई गई वाउटा कट कटाए को वट घर जाई तसल ओट का कहीं अति धरे जाई। देखा कि वे रीछवानर दौड़ते हैं और ऊंची नीची निकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इतराम तो आई जयती जय परिये लहराई ऐसे चारे से कर समूह डयावन कूद धरई कपि फेरी चलावन। उधर रावण की ओर, इधर श्री राम जी की दुआई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों की ढेर से ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धर कुदर खंड प्रचंड मरकर बालू कड़ पर दाराई झपटाई शरण गई पटक मई भई चलत बहुत पचाराई अति तरल तरुण प्रताप तरपन तमय गए चढ़ गए कपिवाल चढ़ मंदिर जाए कर राम जसुगा पतु भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक से चढ़ गए उन्हें कपि चले पर आए ऊपर आप हुए टुबटो गिरे धरन पर आए सिया बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। फिर एक एक राक्षस को पकड़ पकड़ कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। बोल रहे हैं आगे है? और आगे पढ़े। श्री राम जय जय राम और श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए जाय विधि राख राम ताई विधि रही है। अवगुण के तज जय गुण गई है। सीताराम 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 कहिए जाय विधि राख राम ताई विधि रही है। अवगुण के तज प्रभु गुण गई है। वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी के तीरथ कलित ललित सिया की तावत ब्रह्मा दिखे मुनि नारद पालुमी को भी ज्ञान विशारद हो गए सनिकार जैसे सारद भरने पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की
सावधुबे पुराणे हर्षित छावाहु शास्त्रित नर्तनी गौरत मुनि जनधन संतनि गौधरेवन तारे हंस मद सवई की आरती श्री रामायण जी की सावत शांत तामुवानी अरुवट सांबो मुनि विज्ञानी व्यास आदिक बड़े काव्य वो सोण वरुण के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय सुखी की सौभग सिंहार मुक्ति युवती की तलन रोग मूरे अमी की आओ तुम विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की श्री राम जय राम श्री राम जय राम आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दल करुणा निदान की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित सिंह की श्री राम जय राम श्री राम जय राम वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे।